अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इके क्रोशेट। आज हम इस वीडियो में बेबी बेसनेट बनाना सीखेंगे। बेबी को कैरी करने के लिए यूज़ होती है। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है: टी शर्ट यार्न, वुडन बेस एंड सिज़र एंड 7 mm हुक। तो ये देखें, ये मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है। तो इसके जो है स्टार्टिंग प्रोसीजर जो है उसका ट्यूटोरियल मैं आपके साथ लिंक में शेयर करूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले भी मैं इसकी फॉक्स बास्केट बना चुकी हूँ। तो बिल्कुल सिंपल इसकी स्टार्टिंग है। इसकी जो वुडन जो इसकी बेस है उसके होल से जो है हम स्लिप स्टिच करके जो है इस टी शर्ट यार्न को जो है स्टार्ट करेंगे। और फिर जो है जब इसकी लूप्स बन जाएंगी तो इन पे आपको ये सिंपल स्टिच जो है ये बनानी है पूरे राउंड्स में। और ये जो मैं भी आपको बताती हूँ किस तरह से बनानी है, आगे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो है बेसिनेट जो है बेबी कैरियर को कहते हैं। 3 to 4 मंथ्स तक, न्यूबॉर्न टू 4 मंथ्स बेबी आराम से जो है इसमें बेबी रेस्ट कर सकता है। ठीक है, यार्न के डबल स्टैंड से हमें काम करना है। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी हाइट रखनी है। मुझे इसकी हाइट के साथ साथ इसकी जो हेड साइड है उसका भी ध्यान रखना है। वहाँ पे जो है हेड साइड भी, इसका जो हेड पार्ट है वो भी बनाना है। तो उसके लिए मुझे इसकी हाइट और उसका ध्यान रखना है। जी, तो देखें, सादा जो है टाँका है, कमर कोट टाँका कहलाता है ये। और सादा सा वी शेप में जो है ये आएगा आपके बन के, वी शेप की तरह ये बन के सामने आएगा। और कमर कोट टाँका इंग्लिश में जो है इसको हम वेस्ट कोट स्टिच कहते हैं, और उर्दू में हम इसको कमर कोट टाँका कहेंगे। और सादा सा जो है, जिस तरह हम जो है सिंगल टाँका बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह तरीक़े को अपनाते हुए हमने इसको टी शर्ट यार्न को जो है हमने बल दे के हुक में से, और फिर हमने जो है इसको गुजारा है। सिंगल टाँके में हम जो दोनों टाँके के जो ऊपर के लूप्स होते हैं उसको वहाँ से निकालते हैं। जी, 10 से 11 राउंड मैंने जो है इसकी हाइट के ना कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद मुझे इसका हेड पार्ट भी बनाना होगा। तो अब आपने ना अपनी रिक्वायर्ड हाइट तक आपने इसके राउंड्स कंप्लीट करने हैं। जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करके अब मार्किंग करेंगे हम। जी, तो ये 10th टू 11th राउंड तक आपने अपनी हाइट कंप्लीट करनी है। ये मैं लास्ट राउंड हाइट का अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ तक मैं बना के आपको शो करती हूँ। इसके बाद जो है हम मार्किंग करेंगे अपने हैंडल्स की और हेड पार्ट की। अच्छा, हैंडल साथ साथ बनाते हुए जाएंगे। फिर हम उसके बाद जब हैंडल कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमें हेड पार्ट कंप्लीट करना होगा। वो हमें सेपरेटली स्टार्ट करेंगे, अलग से स्टार्ट करके, और फिर वहीं के वहीं बनाएंगे। ये देखें, ये मैंने अपनी राउंड कंप्लीट कर लिया है, 11th राउंड। और राउंड्स में मैंने बनाया है ये। तो इसके लिए हमें स्लिप स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस बात का ख्याल रखें कहाँ पे आपका राउंड ख़त्म हो रहा है, और फिर आपने वहीं से राउंड शुरू करके और वहाँ पे ख़त्म करना है। अभी हम मार्किंग करी है, ये मैंने 12 स्टिचेस जो है ना मैंने इसमें हैंडल्स में गैप दिया है, और दूसरी तरफ भी इसके सामने उसी तरह 12 हैंडल्स का गैप दिया है। सबसे पहले आप इसको है ना बीच में से स्टिचेस को डिवाइड करेंगे, और फिर आप इस तरह हैंडल्स का गैप देंगे। और फिर ये हेड पार्ट पे जो है मैंने कुछ स्टिचेस का गैप दिया है इवन नंबर में। और अब ये देखें, ये है हैंडल से एक स्टिच पहले जो है मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया। जी, सामने भी मैं इसी तरह से हैंडल के दूसरी तरफ भी एक स्टिच छोड़ के और उससे पहले मैं स्टिच मार्कर लगाऊंगी। यह हम हेड पार्ट के लिए लगा रहे हैं, इसमें हमारे आगे काम आएगा। जी, मार्कर लगा लिया। अब मैं राउंड को अपने इसको स्टार्ट करूँगी यहाँ पहले स्टिच मार्कर तक, और मैं अपना फर्स्ट हैंडल बनाऊँगी। यह आप पे डिपेंड करता है, आपने छोटा बनाना है हैंडल या लूज़ बनाना है तो आप 12 से 13 चेन्स का गैप दें, और फिर आप वहाँ पे दूसरे स्टिच मार्कर पे इसको इसी तरह से एक स्टिच बना लें कमर कोट टाँका। और फिर आपने ये देखें, ये मैंने बना लिया चेन। और अब मैं इसको यहाँ पे मार्कर हटा के और इसी तरह से
स्टिच अपनी टाँका ही बना दूँगी। जी तो देखिए ये स्टिच मारकर रिमूव कर दूँगी और अब मैं काफ़ी है मेरे लिए गैप हैंडल का, और अब मैं सिंपल इसी तरह से उमर कोट टाँका, कमर कोट टाँका कह लें आप, वेस्ट कोट स्टिच कह लें, बनाते हुए और दूसरे हैंडल तक के स्टिच मार्कर तक लेके जाऊंगी। और फिर मैं पहले दूसरा हैंडल कंप्लीट करूंगी। हेड पार्ट हम जो है दूसरे राउंड में बनाएंगे, अपने 13th राउंड में। जी तो अब मैं दूसरे हैंडल तक इसको बना के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से हमने सिंपल स्टिच जो है ये बनानी है और अपना दूसरा हैंडल कंप्लीट करना है। ये देखें राउंड 12 जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरे हैंडल हमने ये कंप्लीट कर लिया और अब हम इसको इसी तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्टिच मार्कर जो ये मैंने ऑरेंज लगाए हैं दोनों तरफ, आपने इसको लगे रहने देना है, ये हमारे हेड पार्ट में काम आएंगे आगे। तो देखें इसको मैंने इसी तरह से स्टिच मार्कर रिमूव करके और वहाँ से अपने स्टिच को कंटिन्यू करना है। जी तो ये मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करके और आपको शो करती हूँ राउंड कंप्लीट करके। जी तो अब हम इसका हेड पार्ट बनाएंगे। हेड पार्ट के लिए मैंने 8 स्टिचेस जो है सेंटर से मार्क कर ली थी। यार्न को इसी तरह से स्टिच में से गुजार के और बल दे के, और हमने पहले स्टिच बनाई अपनी उमर को, और अब हम जो है दूसरी स्टिच पे आ गए। इसी तरह से हमें ये 8 स्टिचेस जो है बनानी है, उसी सेम स्टिच को फॉलो करेंगे हम। हमने ऐसी की तरह बल दिया और फिर हम इसके सेंटर में से इसको यार्न को गुजारेंगे बल दे के। ये देखें इसी तरह से ये 8 स्टिचेस में कंप्लीट करके और यार्न जो है कट कर लूँगी। 12 राउंड तक हमने हैंडल कंप्लीट करा। अब हम 13 राउंड से जो है सिर्फ हम हेड पार्ट बना रहे हैं। तो हम ये हर राउंड जो है हेड पार्ट का दोबारा से न्यू स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं 8 स्टिचेस ये बनाकर और इसको कट करके और यार्न को जो है निकाल दूँगी, पुल ओवर कर दूँगी। फिर उसको बाद में हम सिव इन कर लेंगे। ये देखें ये मैंने यार्न कट करके निकाल लिया। अब हम इसी तरह से जो है दोनों साइड्स पे 2-2 टाँके 2-2 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। जी मैं इसी तरह स्टिच मारकर जो है 2 स्टिचेस दोनों साइड से इंक्रीज़ करूँगी। तो स्टिच मार्कर से पहले मैं मार्क करूँगी अपने स्टिचेस, ठीक है। ये देखें ये थोड़ा सा हार्ड है हमारा यार्न, इसको मुश्किल से ये जो है इसके पास से गुज़र रहा है। अब हम इसी तरह से यार्न को सेंटर से निकालेंगे और सिंपल उसी तरह से हम इस पे से बल दे के और ये गुजार देंगे। ये देखें उसी स्टिच को फॉलो करना है सिंपल, हमें बस 2 स्टिच हमें इस तरफ सीधी तरफ और 2 स्टिचेस बाईं तरफ हमें इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है। तो हमारा जो है ये हर हेड राउंड जो है बनता जाएगा। ये आप देखते रहिए, और कोई भी चीज़ की मुश्किल हो, कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में, ये मेरे ऑफिशियल लिंक्स हैं और आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला गाइड कर दूँगी। इसी तरह से हम अब ये 8 पहले राउंड पे हमने 8 स्टिचेस बनाई। अब हम 2 इस तरफ 2 इस तरफ 12 स्टिचेस हमारी इसमें बनेंगी। ये देखें ये 8 ये 9 और हमारी ये 12। ठीक है ये हमारी स्टिचेस कंप्लीट हो गई। अब हम यार्न से इसको कट कर लेंगे और
इसको हम बाद में साथ साथ सिव इन कर लेंगे। ये हमने निकाल लिया अपना यार्न। इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे, 2 स्टिचेस इधर और 2 स्टिचेस हम बाएं हाथ पे दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने जो 8 स्टिचेस मार्क की थी सेंटर में हो, इस बात का ख्याल है आपको। अगर वो सेंटर में नहीं होगी तो पूरा शेप आपका इस पे डिपेंड करता है। अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।